अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्कॉलरशिप वर्ल्ड। सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर न्यू स्कॉलरशिप की अपडेट जो है वो आपको मिलती रहे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम BS, MS, PhD और पोस्ट डॉक के स्टूडेंट्स के लिए जो है वो स्कॉलरशिप्स अपलोड कर रहे हैं और कंप्लीट वीडियो जो है मैं उसके ऊपर बना रहा हूँ ताकि सब स्टूडेंट्स जो है वो अपना प्रोसेस खुद करें, इजीली जो है वो और स्मूथली अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करें। तो आज की जो हमारी स्कॉलरशिप का टॉपिक है वो है BS स्टूडेंट्स के लिए एक स्कॉलरशिप है। ठीक है, नेक्स्ट स्कॉलरशिप फॉर बैचलर स्टूडेंट्स इन जापान। तो आज हम इसको कंप्लीट A to Z देखेंगे, जिसमें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, डॉक्यूमेंट्स, प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, ठीक है, क्या इसमें आइल्स रिक्वायर्ड है या नहीं, एप्लीकेशन फी रिक्वायर्ड है या नहीं, डॉक्यूमेंट्स की प्रिपरेशन कैसे करनी है और एंड पर जो है वो अप्लाई का प्रोसेस क्या होगा इसका। तो इस वीडियो में आपने कंप्लीट A to Z सारा कुछ जो है वो वीडियो को देखना है। अब कोई भी पॉइंट अगर आप मिस करेंगे तो आपकी बहुत सी बार सारी बातें जो है वो मिस हो जाएंगी, फिर आपको चीजें समझ नहीं आएंगी। यह वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो सकती है, लेकिन आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है और उसके बाद जो है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को रेडी करना है और अप्लाई करना है। तो आज की जो वीडियो है वो हमारी नेक्स्ट स्कॉलरशिप फॉर बैचलर स्टूडेंट्स इन जापान के लिए है। ठीक है, तो कंप्लीट वीडियो को जो है वो एंड तक देखना है। तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, आज की जो वीडियो है वो बैचलर स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें जो है इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस टोक्यो की तरफ, जो कि जापान का एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, तो उसकी तरफ से जो है वो स्कॉलरशिप्स ऑफर की जा रही है, जो कि नेक्स्ट स्कॉलरशिप जापान का जो है बहुत फेमस स्कॉलरशिप है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं बैचलर प्रोग्राम जो है वो ऑफर किया जा रहा है इन ट्रांस डिसिप्लिनरी साइंस एंड इंजीनियरिंग के लिए। अब इसको समझें कि ट्रांस डिसिप्लिनरी साइंसेस और इंजीनियरिंग क्या होता है। ट्रांस डिसिप्लिनरी साइंसेस ये होता है कि आप किसी भी फील्ड से ताल्लुक रखते हैं जो कि साइंसेस से हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और इंजीनियरिंग वाले तो वैसे भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस स्कॉलरशिप का नाम जो है, प्रोग्राम का नाम क्या है? द ग्लोबल साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम, GSEP। ठीक है, इसका नाम है। प्रोग्राम का नाम क्या है? ग्लोबल साइंटिस्ट एंड इंजीनियरिंग प्रोग्राम। उसके बाद जो है टोक्यो इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तरफ से विद टोक्यो मेडिकल एंड डेंटल यूनिवर्सिटी टू फॉर्म इंस्टीट्यूट साइंस ऑफ टोक्यो, जो है ये अक्टूबर 1 2024 को जो है ये एक न्यू इंस्टीट्यूट इस यूनिवर्सिटी ने बनाया है। ठीक है, तो इस यूनिवर्सिटी का जो है वो इंस्टीट्यूट भी न्यू है और यहाँ पर नेक्स्ट स्कॉलरशिप के अंदर बैचलर स्टूडेंट्स भी पहली बार ले रहे हैं। तो आपने जो है स्टूडेंट्स लाजमी यहाँ पर अप्लाई करना है, यहाँ पर चांसेस ज्यादा होते हैं, ये बात याद रखिएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो है एनरोलमेंट कब होगी इसकी, तो इसको देखते हैं। एनरोलमेंट स्टूडेंट्स जो है वो अप्रैल 2026 में जो है वो इसकी एनरोलमेंट होगी। अब एनरोलमेंट का क्या मतलब होता है कि अप्रैल 2026 से आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद एडमिशन कैप क्या है? दिस प्रोग्राम एडमिट 8 मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये मैक्स अंडर मैक्स स्कॉलरशिप रेस्पेंड फॉर अप टू 4 years एंड 10 प्राइवेटली फंडेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर समझे टोटल 18 स्कॉलरशिप्स हैं। ठीक है, जिनमें 8 जो है स्कॉलरशिप्स हैं वो मैक्स के अंडर है यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट में। ठीक है, मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो आपको बिल्कुल फुली फंडेड जो है वो कवरेज देता है, जिसमें आपका कोई अदर एक्सपेंसेस नहीं लगते। ठीक है, और आपको मंथली स्टाइपेंड जो है वो भी मिलता है। लेकिन जो उन्होंने कहा हुआ है कि 10 प्राइवेटली स्कॉलरशिप्स हैं, इसका क्या मतलब है? 10 प्राइवेटली फंडेड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स। अब इसका ये मतलब होता है स्टूडेंट्स, ये भी एक स्कॉलरशिप होती है लेकिन मिक्स्ड नहीं होती, लेकिन जो है ये अदर स्कॉलरशिप होती है जिसका नाम जासू है, वो आगे चलकर हम देखेंगे। ठीक है, जासू स्कॉलरशिप है जो कि मुकम्मल फंडेड तो नहीं देता, लेकिन एक तरह का जो है वो स्कॉलरशिप ही होता है वो भी। ऑफर्ड में अब किसकी तरफ से ऑफर किया जा रहा है? डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसडिसिप्लिनरी साइंसेज एंड इंजीनियरिंग।
School of Environment and Society (GSP) is offering only the Department of Transport Research and Engineering is now and not by any other school and department. उसके बाद एप्लीकेशन पीरियड मिड टू लेट अगस्त। अब ये मिड अगस्त से लेकर लेट अगस्त तक जो है इनका एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। डिग्री कौन सी होगी? बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग। उसके बाद ओवरव्यू है स्कॉलरशिप का कि इस स्कॉलरशिप में क्या क्या है। सबसे पहले तो बैचलर डिग्री प्रोग्राम इन इंजीनियरिंग ये प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। उसके बाद बैचलर डिग्री प्रोग्राम टाट इन इंग्लिश। दूसरी बात ये बहुत ही लाजमी बात है जिसको आपने समझना है कि इसमें जो भी आपको प्रोग्राम्स पढ़ाए जाएंगे वो सारे के सारे इंग्लिश में पढ़ाए जाएंगे। कोई भी प्रोग्राम आपका जापानीज लैंग्वेज में नहीं होगा, ठीक है। दूसरी ये बात होगी प्रोग्राम विद इंटरडिसिप्लिनरी इंजीनियरिंग नॉलेज एंड स्किल टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स कंसिडरेशन फॉर द जापानीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नेक्स्ट जिसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम है डिपार्टमेंट कौन से है तो वो यहाँ पर इनको आपने खुद पढ़ लेना है प्रोग्राम्स और डिपार्टमेंट्स कौन से हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो है वो टॉपिक है कि हमने टाइमलाइन को देखना है फॉर एप्लीकेंट 2010 इन अप्रैल 2026 जो इन्होंने बताया हुआ है एप्लीकेशन एडमिशन शेड्यूल जो है वो यहाँ पर इन्होंने कंप्लीट समझा दिया है। अब यहाँ पर आप लोगों ने चीजों को समझना है स्टूडेंट्स, बाद में जो है वो क्वेश्चन नहीं करना, सारे इसकी डेडलाइन क्या है, कब अप्लाई करना है, ठीक है। तो सबसे पहले एप्लीकेशन पीरियड है, तो एप्लीकेशन पीरियड जो है उनका अगस्त 13 से लेकर अगस्त 22 तक जाएगा, ठीक है। अब एप्लीकेशन पीरियड क्या है, इससे पहले आपने 13 अगस्त से पहले पहले आपने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करने हैं। अब वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनको कैसे रेडी करना है वो आगे चलकर मैं वीडियो में बताऊंगा। 13 अगस्त से पहले पहले आपने अपने डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करके रख लेना है अपने पास। 13 अगस्त को इनका एप्लीकेशन पोर्टल ओपन होगा तो वहां पर स्टूडेंट्स आपने अप्लाई करने हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने होंगे। प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग रिजल्ट जो है वो सितंबर 17 2025 को आएगा। सेकंड स्क्रीनिंग जो है वो सितंबर 29 से लेकर अक्टूबर 24 2025 को होगी। एडमिशन रिजल्ट्स जो है वो नवंबर 14 2025 को एडमिशन रिजल्ट्स ओके हो जाएंगे। उसके बाद एनरोलमेंट प्रोसीजर जो स्टूडेंट सिलेक्ट होंगे उनका मार्च 18 2026 में एनरोलमेंट प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद सेमेस्टर जो है वो आपका अप्रैल 1 2026 से स्टार्ट होगा। ये हो गया। अब यहाँ पर जो है इन्होंने स्टूडेंट्स कंप्लीट एप्लीकेशन की गाइड दी हुई है तो आपने इसको गाइड को फॉलो करना है, ठीक है। इस गाइड को आपने स्टूडेंट्स 2 to 3 बार जो है वो आपने इसको रीड करना है लाजमी, फिर उसके बाद आपने एप्लीकेशन प्रोसेस करना है। उसके बाद एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या है, तो एप्लीकेशन प्रोसीजर में इन्होंने स्टेप्स कर दिए तो हम देखते हैं। सबसे पहले तो आपने अपनी एलिजिबिलिटी देखनी है, ठीक है। एलिजिबिलिटी वरीज आर डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ स्कॉलरशिप बीइंग ऑफर्ड, ठीक है। तो हम नेक्स्ट पर कर रहे हैं तो आपने सबसे पहले देखना है कि आपका नेक्स्ट के अंदर आपकी कंट्री का नाम आ रहा है तो पाकिस्तान का नाम जो है वो यहाँ पर आ रहा है। प्लीज रेफर टू द एप्लीकेशन गाइड फॉर डिटेल। अब एप्लीकेशन गाइड में आपको ईच एंड एवरीथिंग डिटेल मिलेगी तो हम बाद में देखते हैं उसको। प्रिपेयर द एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स एंड पे द एप्लीकेशन फी। अब यहाँ पर इस पॉइंट को स्टूडेंट्स आपने समझना है कि सबसे पहले तो आपने जो है वो अपने एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है। उन्होंने क्या है, चेक एप्लीकेशन गाइडलाइन एंड प्रिपेयर सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। तो अदर डॉक्यूमेंट्स को कैसे जो है वो आपने सबसे पहले रेडी करना है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ आगे चल के वीडियो में। सेकंड काम है आपका पेड एप्लीकेशन फी। अब इसका क्या जो है वो सिस्टम है एप्लीकेशन फी का, तो इसको स्टूडेंट्स समझ ले। जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट के अंडर अप्लाई कर रहे हैं उन्हें एप्लीकेशन फी जो है पे करने की जरूरत नहीं है। अगर आप पे कर भी देंगे तो आपकी फी जो है वो रिटर्न हो जाएगी। तो पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं है जो लोग नेक्स्ट स्कॉलरशिप में अप्लाई कर रहे हैं। हाँ, जो लोग सेल्फ पर अप्लाई कर रहे हैं तो वो एप्लीकेशन फी जो है वो पे करेंगे। थर्ड है ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस। अब ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा उसको समझना है आपने। सबसे पहले तो है आपने कंप्लीट अपने डॉक्यूमेंट्स को फिलअप करके और जो है वो उनको पीडीएफ फॉर्म में स्कैन करके उनको अपने पास रख लेना है और उसके बाद आपने उन डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम में अपलोड करना है, ठीक है।
उसके बाद है स्टार्टिंग फ्रॉम द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू बी टेकन इन year 2024 the application evaluation and recommendation form from the applicant। अब जो है वो आपने देखना है इंस्ट्रक्शंस फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। अब आपने एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो ऑनलाइन कैसे फिल करने हैं। सबसे पहले तो आपने जो है वो कंप्लीट ऑल 5 पेजेस ऑफ दिस एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन के 5 पेजेस हैं उनको फिल करने हैं। उसके बाद यू कैन सेव योर रिकॉर्ड बाय क्लिकिंग रिज्यूम। अब यहाँ पर जो है वो ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात हो रही है, ठीक है। तो आप जो है वो स्टेप बाय स्टेप भी कर सकते हैं, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जितने दिन लगाना चाहे एप्लीकेशन के ऊपर लगा सकते हैं। आप अपनी एप्लीकेशन को रिज्यूम कर सकते हैं और उसके बाद लेटर जो है एडिट कर सकते हैं। उसके बाद है क्लिक सबमिट ऑन द लास्ट पेज। अब जब लास्ट पेज पर जाएंगे तो आपने एप्लीकेशन को कंप्लीट रिव्यू करके सबमिट कर देना है। आफ्टर सबमिटिंग योर ऑनलाइन एप्लीकेशन यू विल रिसीव ईमेल विद यूआरएल एंड पासवर्ड फॉर द इवैल्यूएशन शीट विद द रिकमेंडेशन एंड ऑनलाइन सबमिशन सिस्टम। अब ये क्या है कि जैसे ही आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी फिल कर लेंगे उसी वक्त ही आपको एक ईमेल आएगा। उस ईमेल में जो है वो एक लिंक होगा। वो लिंक जो है वो आपने अपने प्रोफेसर को या आपका जो टीचर होता है उसको, कॉलेज का टीचर या फिर प्रिंसिपल जो होता है कॉलेज का, उसको आपने वही लिंक जो है वो सेंड करना है। और आपका प्रोफेसर, आपका टीचर या फिर आपका प्रिंसिपल जो है वो इस एप्लीकेशन फॉर्म को जो आपका होगा इवैल्यूएशन शीट एंड रिकमेंडेशन, इसको कहते हैं, ये होता है रिकमेंडेशन लेटर फॉर्म। तो ये वही आपके प्रोफेसर जो है वो या प्रिंसिपल है या टीचर है वही फिल करके वही जो है ऑनलाइन एप्लीकेशन में फिल अपलोड कर देगा। वो उसका सैंपल मैं आगे आप लोगों को दिखा दूंगा। उसके बाद है प्रीलिमिनरी स्क्रीनिंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद सेकेंडरी स्क्रीनिंग होगी। उसके बाद अनाउंसमेंट ऑफ एक्सेप्टेंस, रिजल्ट विल बी अनाउंस्ड ऑन द वेब पेज, इंक्वायरीज बाय द ईमेल विल नॉट बी एक्सेप्टेड। उसके बाद इनरोलमेंट एंड स्टार्ट ऑफ सेमेस्टर, जो अप्रैल 1 से जो है वो आपका क्लासेस जो है स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर आपको सब डॉक्यूमेंट्स के जो है वो फॉर्मेट मिलेंगे। अब इन फॉर्मेट को उन्होंने जो है एप्लीकेशन फॉर्म को वर्ड फाइल में भी दिया हुआ है और पीडीएफ फाइल में भी दिया हुआ है। अब ये है एक आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो फिल अप करके रख लेना अपने पास, ठीक है। जब इसकी एप्लीकेशन 13 अगस्त को ओपन होगी, 13 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक, तो इसके दरमियान आपने अप्लाई करना होगा, ठीक है। उसके लिए आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म ऑलरेडी फिल करके रखा हुआ हो और बाकी डॉक्यूमेंट्स भी पीडीएफ फॉर्म में रखे हुए हो। अभी इनका जो ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। वो काम ये देखें, ये है इनका एप्लीकेशन सिस्टम, ये अभी काम नहीं कर रहा। ये जो है 13 अगस्त के बाद जो है वर्क करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद जो है ये एप्लीकेशन फॉर्म भी मैं आगे चल के आपको दिखाता हूँ इसको कैसे फिल करना है। अब ये है वही एप्लीकेशन एप्लीकेंट इवैल्यूएशन रिकमेंडेशन फॉर्म। तो ये वाला जो है वो आपके प्रोफेसर को, अपने लेक्चरर या फिर आपके प्रिंसिपल को जाएगा और वो यही लेटर जो है वो आपने प्रोफेसर ने अपलोड करना होगा उसी लिंक के ऊपर, ठीक है। इसके बारे में मैंने कंप्लीट समझा दिया है। उसके बाद जो है कांटेक्ट, अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है अदर, ठीक है, वो आप लोग यहाँ पर इस ईमेल पर पूछ सकते हैं। अंडर ग्रेजुएट एडमिशन ग्रुप एडमिशन डिवीजन फॉर द एजुकेशन प्लानिंग डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, तो इस ईमेल पर आप लोग हेल्प ले सकते हैं। अब यह है वो सेकंड चीज है इंडिविजुअल असेसमेंट फॉर द एडमिशन एलिजिबिलिटी। अब ये क्या चीज है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको पता लगे कि आपका जो है एलिजिबिलिटी कंप्लीट हो रहा है यहाँ पर अप्लाई करने के लिए या नहीं, तो आपने इस फॉर्म को फिल करके इनको सबमिट करना होगा ईमेल के थ्रू, ठीक है। कब तक सबमिट करना है? जुलाई 8 तक सेंड कर सकते हैं। उसके बाद जो है वो आपने पोटेंशियल एप्लीकेशन फॉर अप्लाइंग एग्जाम्पशन फ्रॉम द इंग्लिश टेस्ट स्कोर। अगर इंग्लिश टेस्ट स्कोर से आप लोग एग्जाम्पशन चाहते हैं तो आपने ये जो है वो फॉर्म जो इन्होंने दिया हुआ है इसको फिल करके सबमिट करना होगा। ये कंट्रीज का कुछ नाम है वही लोग सबमिट करेंगे। उसके बाद इंग्लिश टेस्ट यहाँ पर चाहिए, आइल्स, टॉफिल, टॉक, ठीक है, आइल्स एकेडमिक, पेपर टेस्ट, ये नहीं ऑनलाइन टेस्ट, ठीक है। उसके बाद जो है स्कोर जो है इनको चाहिए कंप्लीट। ये आइल्स वाला सेक्शन आपने पढ़ना है। ये बात याद रखें कि कॉलेज से लिया हुआ लेटर ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी वो नहीं चलेगा।
उसके बाद है टेस्ट नॉट एक्सेप्टेबल फॉर द प्रूफ ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। तो आप लोग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी को जो लेटर है वो यहाँ पर नहीं चलेगा। कंडीशन फॉर द एग्जाम्पशन फ्रॉम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। अब इन कंट्रीज के जो स्टूडेंट्स हैं वही इस फॉर्म को जो है वो सबमिट करेंगे, इस फॉर्म को जो है वो सबमिट करेंगे, वो जस्ट इन्हीं कंट्रीज के स्टूडेंट्स, बाकी लोग नहीं कर सकते। एप्लीकेशन इवैल्यूएशन रिकमेंडेशन फॉर्म का मैंने आपको समझा दिया है। रिकमेंडेड यूज ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन इसको छोड़ दें, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन फी कितनी होगी, तो स्टूडेंट्स जो लोग सेल्फ पर करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन फी जो है वो 17,000 जापानीज है। एनरोलमेंट फी जो है 2,82,000 है। और उसके बाद एनुअल ट्यूशन फी जो है वो उन्होंने बता दी है। उसके बाद जो है प्रोग्राम रिलेटेड टू द स्कॉलरशिप्स, तो उन्होंने बता दिया एक्सपेंड ऑल, तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं। तो ये कंप्लीट ये है उन्होंने अपने स्कॉलरशिप बारे में नेक्स्ट के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद है जासूस स्कॉलरशिप। अब ये जासूस का मतलब है जापान स्टूडेंट सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन जासू, ठीक है। तो ये भी एक स्कॉलरशिप है जो कि आपको फंडिंग देती है, लेकिन कंप्लीट फंडिंग नहीं देती है, बात याद रखिएगा। अदर स्कॉलरशिप्स भी यहाँ पर अवेलेबल है, उनको भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ये था सारा कंप्लीट प्रोसेस फॉर बैचलर। अब देखते हैं हम गाइडलाइन को। आपने स्टूडेंट्स 2 to 3 टाइम्स इस गाइडलाइन को लाजमी पढ़ना है और उसके बाद अप्लाई करना है, ठीक है। तो हम चलते हैं अपनी गाइडलाइन की तरफ। तो इसमें जो चीजें हमसे मिस हो गई है या इम्पोर्टेंट होगी जस्ट वही देखेंगे, ठीक है। इसमें जो है वो हमने ये चीजें जो है अप्रैल 6 और ये चीजें हमने डिस्कस कर ली है। एलिजिबिलिटी यहाँ पर उन्हें आप बता दिए, ठीक है। एप्लीकेंट मस्ट सेटिस्फाई टू फॉलोइंग कंडीशन स्पेसिफाइड अंडर ए आर बी, ठीक है। तो आपने अगर मैक्स स्कॉलरशिप में अप्लाई करना है तो एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, एलिजिबिलिटी यहाँ पर बताई हुई है। एप्लीकेंट जो है वो जापानीज नेशनैलिटी का नहीं होना चाहिए। सेकंड जो है एप्लीकेंट मस्ट बी नेशनल फ्रॉम अ कंट्री विद जापान हैज डिप्लोमेटिक रिलेशन। तो पाकिस्तान के जापान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन है तो पाकिस्तानी अप्लाई कर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट्स आपने अपना खुद देख लेना है। एप्लीकेंट जो है वो मस्ट हैव बॉर्न आफ्टर अप्रैल 2 2021। अगर इस डेट के बाद अगर आप लोग जो है पैदा हुए तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेंट मस्ट हैव देयर completed or expected to completed 12 year of primary education। तो या तो आपकी कंप्लीट हो चुकी हो या फिर कंप्लीट होने वाली हो, तब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है एक्सेप्टेड एप्लीकेंट शुड बी able to arrive in Japan between April 1 to April 7 2026 as decided by next। उसके बाद जो है एक्सेप्टेड एप्लीकेंट मास्टर एक्वायर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये स्टूडेंट की रेजिडेंसी जो होगी वो मिलेगी और आपको वीजा मिलेगा, तो ये उसके बारे में बताया हुआ है, ठीक है। अब जो है वो अदर किसी और कैटेगरी में फॉल करते हैं जैसे मिलिट्री, तो इसको आपने खुद देख लेना है क्योंकि वीडियो ज्यादा लेंथी हो जाएगी। तो अप्लाई एज अ प्राइवेटली फंडेड इंटरनेशनल स्टूडेंट्स। तो अगर आप लोग सेल्फ के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं या प्राइवेटली फंडेड के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो उसका प्रोसेस ये आपने खुद रीड करके अप्लाई करना है। उसके बाद जो है वो हम देखते हैं एप्लीकेशन प्रोसीजर। इसको हमने कंप्लीट ए टू जी जो है वो समझ लिया है कि पहले हमने अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करके रखने और उसके बाद अगस्त 13 से लेकर 22 अगस्त तक जो है वो हमने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो पोर्टल ओपन होगा तब अप्लाई करना है। अब इंस्ट्रक्शंस जो है इनको जो है वो हमने पहले ही पढ़ लिया है। तो अब यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है उनको देख लेते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो होगा वही एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है, वर्ड में या फिर पीडीएफ में होना चाहिए, ठीक है। तो एक तो हो गया वो मैं आगे चल के आपको फिल करना दिखाता हूँ। उसके बाद जो है वो आपके पास आईडी फोटो होना चाहिए। आईडी फोटो में आपका आईडी कार्ड भी हो सकता है और आपका पासपोर्ट भी हो सकता है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो आपको चाहिए कॉपी ऑफ पासपोर्ट, ठीक है। तो कॉपी ऑफ पासपोर्ट देनी है। उसके बाद जो है कॉपी ऑफ ऑफिशियल हाई स्कूल ट्रांसक्रिप्ट, ठीक है। जो आपका एफएससी का या एफए का या 12 ईयर एजुकेशन का जो ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट है, रिजल्ट कार्ड है, वो यहाँ पर अपलोड करना है। उसके बाद अपनी सनद अगर है तो वो अपलोड करनी है, वरना होम सर्टिफिकेट अपलोड करना है।
उसके बाद कॉपी ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर, तो वो यहाँ पर आपने अपलोड करने हैं। उसके बाद जो है वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन, उसके बाद जो है वो आपने वेरिफिकेशन ऑफ एप्लीकेशन फी पेमेंट। अब यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया था कि आपने एप्लीकेशन फी पे नहीं करनी अगर मैक्स स्कॉलरशिप के अंदर अप्लाई कर रहे हैं। अगर आप लोग सेल्फ पर कर रहे हैं तो फिर एप्लीकेशन फी जो है पे करनी है। उसके बाद है एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, एप्लीकेशन इवैल्यूएशन। जब आप अप्लाई कर लेंगे तो फौरन आपको ईमेल आएगा। उसके बाद उस ईमेल में जो लिंक होगा वही लिंक और ये वर्ड में फाइल जो कि एप्लीकेंट इवैल्यूएशन और रिकमेंडेशन फॉर्म वाली फाइल है, ये आपने अपने प्रिंसिपल को या फिर अपने टीचर को सेंड करनी है और वही इसको फिल करके अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है मेरे ख्याल में कोई ऐसी चीज नहीं होगी, फिर भी देख लेते हैं। असेसमेंट पीरियड क्या है? असेसमेंट पीरियड जो है इनका जुलाई 8 से लेकर अगस्त 17 तक है। अब ये असेसमेंट पीरियड है, इसमें जो है वो आपने क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हमने पहले से देख लिए हैं कि कौन कौन से रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है। और ये स्कॉलरशिप जो है, ये बात याद रखिएगा, यूनिवर्सिटी ट्रैक है, ठीक है। और उसके बाद जो है, हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर फॉर द एप्लीकेशन जीएसपी स्कॉलरशिप कंसिस्ट ऑफ 2 स्क्रीनिंग। अब 2 तरह की स्क्रीनिंग होगी, एक होगा डॉक्यूमेंट्स इवैल्यूएशन होगी, उसके बाद इंटरव्यू होगा और उसके बाद रिटर्न एग्जाम भी हो सकता है आपका। सेकंड जो है इंपॉर्टेंट डेट्स जो है, अब यहाँ पर इन्होंने बताया फर्स्ट स्क्रीनिंग ये है, सेकंड स्क्रीनिंग ये है। डेट्स क्या है, अगस्त 13 से लेकर अगस्त 22 तक अप्लाई करने हैं। सितंबर 17 को आपका स्क्रीनिंग होगी और उसके बाद ये कंप्लीट चीजें हमने पहले से डिस्कस की हुई है। अब ये मैक्स स्कॉलरशिप का उन्होंने कंप्लीट बता दिया कि मैक्स स्कॉलरशिप का क्या क्या चीजें कवर होंगी, ठीक है। तो ये था सारा का सारा यहाँ पर प्रोसेस, वीजा प्रोसेस भी उन्होंने बताया हुआ है, वीजा का क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ इन्फेक्शन डिजीज, उसके बाद इंक्वायरीज, ये हो गया। उसके बाद हम चलते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की तरफ, तो मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिखा देता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ पर आपने अपनी फोटो लगानी है, उसके बाद फुल नेम लिखना है, अपना फैमिली नेम लिखना है, ठीक है, जो कि आपका सेकंड नेम होता है, और उसके बाद पहला नाम लिखना है, और उसके बाद अगर मिडिल नेम है तो वो लिखना है। उसके बाद जो है फुल नेम आपने लिखना है, ये इंग्लिश में था, और ये अपनी नेटिव लैंग्वेज में, जैसे आपकी उर्दू है तो आपने उर्दू में ही लिखना है, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद जो है आ जाता है नेशनैलिटी, आपने अपनी नेशनैलिटी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर नेशनैलिटी लिखनी है, यहाँ पर जेंडर, और यहाँ पर मैरिटल स्टेटस, जिसमें सिंगल है या जो है आप लोग डबल है, वो लिखना है, ठीक है। उसके बाद हो गया डेट ऑफ बर्थ देनी है आपने। उसके बाद है पोस्टल ईमेल एड्रेस देना है आपने। उसके बाद पोस्टल ईमेल एड्रेस अगेन लिखना है अगर चेंज है तो, ठीक है। और उसके बाद एक मिनट, एलिजिबिलिटी, आपने जो है मैक्स अगर स्कॉलरशिप के अगर एलिजिबल है तो आपने आई हैव कंफर्म के ऊपर जो है वो क्लिक कर देना है इस काम को पढ़ के, ठीक है। और उसके बाद जो है सिकम करंट स्टेटस आपका क्या है, तो नेम ऑफ स्कूल क्या है, ठीक है, नेशनल है, पब्लिक है, प्राइवेट स्कूल है, वो लिखना है। स्कूल का अगर वेबसाइट है वो देनी है, ठीक है। इंटरेस्ट डेट, कब आपने अपनी एफएससी स्टार्ट की थी। उसके बाद जो है वो आपने ग्रेजुएशन डेट लिखनी है, अगर मिल चुकी है डिग्री तो ग्रेजुएशन डेट वहां पर मेंशन होती है, अगर नहीं मिल चुकी तो एक्सपेक्टेड जो आपके होप सर्टिफिकेट पर होगी वही लिखनी है। एम्प्लॉयर कौन है और अदर, इसको छोड़ दें, हम चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद है एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब यहाँ पर आपने अपनी एजुकेशन का बैकग्राउंड का कंप्लीट डिटेल देना है। अब सबसे पहले मैं आपको सारा कुछ समझा देता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले आपने अपना एलिमेंट्री का देना है। एलिमेंट्री में आपका एट्थ क्लास का जो स्कूल था उसका लिखना है, ठीक है। स्कूल का नाम लिखना है, लोकेशन लिखनी है, एडमिशन ग्रेजुएशन लिखना है कि कब एडमिशन हुआ था और कंप्लीट कब हुआ था, ठीक है। तो ईयर्स कितने था और मंथ कितने में आपने कंप्लीट किया है, तो आपने यहाँ पर 8 ईयर्स कंप्लीट लिखना है, याद रखिएगा। उसके बाद है स्कूल नेम, लोअर सेकेंडरी और अपर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है। तो लोअर सेकेंडरी का मतलब होता है कि मैट्रिक, और अपर सेकेंडरी का मतलब होता है एफएससी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। लोअर सेकेंडरी स्कूल का नाम लिखना है, लोकेशन, एडमिशन, ग्रेजुएशन और ईयर्स, 2 साल का होता है पाकिस्तान में। उसके बाद एफएससी का डाटा यहाँ पर लिखना है, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद है फील्ड ऑफ स्टडी ऑफ मेजर,
तो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स ओनली, अगर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स है तो इसको छोड़ दें वरना। उसके बाद लैंग्वेज ऑफ प्रोफिशिएंसी, इंग्लिश रीडिंग कैसी है, राइटिंग कैसी, स्पीकिंग कैसी है, गुड गुड लिख देना है। उसके बाद जापानीज जो है वो इसको पुअर लिख देना है। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट स्कोर, अगर आपने टॉफल आइल्स या ये चीज़ है तो ये लिखना है, अगर नहीं है तो नहीं लिखना। उसके बाद इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, अपने घर वालों का डिटेल देनी है, किसी भी बहन भाई का डिटेल दे सकते हैं या वाले पेरेंट्स का। उसके बाद जो है रिलेशनशिप क्या है, आपका एड्रेस क्या है, ईमेल क्या है, ये बताना है। उसके बाद प्रीवियस जो है विजिट जापान, अगर प्रीवियस अगर कोई विजिट जापान किया है तो वो बताना है। उसके बाद है ऐसे। अब ये चीज़ है असल चीज़, ऐसे के ऊपर आपकी सिलेक्शन होती है स्टूडेंट्स, ये बात याद रखिएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ऐसे लिखवाना हो तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो ये ऐसे आपने लिखना है और इसी के बेस पर आपका सिलेक्शन होता है। एक ये हो गया, और उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, ऐसे 2 लिखना है। ठीक है, और उसके बाद जो है वो हम देखते हैं, कोई चीज नहीं है मेरे ख्याल में, हाँ कुछ भी नहीं है। तो ये था सारा का सारा इनका एप्लीकेशन फॉर्म। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ऐसे ऐसे ही ऐसी चीज है जो आपको सिलेक्शन या रिजेक्शन देती है हमेशा याद रखिएगा। प्लीज लेट अस नो अबाउट योरसेल्फ, आपने अपने बारे में बताना है, और ये छोटा मोटा जो क्वेश्चन इन्होंने पूछे हुए हैं तो ये बता देने हैं इनको। ठीक है, तो ये हो गया सारा का सारा इनका एप्लीकेशन फॉर्म। इस एप्लीकेशन फॉर्म को और अपने अदर डॉक्यूमेंट्स को आपने कंप्लीट करके रख लेना है, और आपने वेट करना है 13 अगस्त का, और 13 अगस्त से लेकर 22 अगस्त तक आपने ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अप्लाई करना है। तो ये था सारा का सारा इनका प्रोसेस अप्लाई का और डॉक्यूमेंट्स प्रिपरेशन का। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन हो स्टूडेंट्स तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछना है, या फिर मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर मांग लेना और मुझसे हेल्प भी ले सकते हैं। जो पेड अप्लाई करवाना चाहते हैं या पेड डॉक्यूमेंट्स बनवाना चाहते हैं तो वो स्टूडेंट्स भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।